हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को भादो पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सुनेंगे भादो पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हिंदू धर्म के अनुसार साल में कुल 12 पूर्णिमा आती हैं और हर एक पूर्णिमा का अपना अपना अलग महत्व होता है। ऐसे में भाद्रपद मास में पड़ने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। इसके अलावा इस दिन स्नान दान के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान है। मान्यता है कि इस दिन माँ पार्वती शिव जी के साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के साथ चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्यक्ति को हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन उमा महेश्वर का व्रत भी रखा जाता है। इस दिन माता पार्वती और महेश्वर भगवान शिव जी की पूजा करने का भी विधान है। माना जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसे पूर्व जन्मों के सारे पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्मों के पाप दोषों से मुक्ति मिलने के साथ ही कोई चीज वापस मिल जाती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु के अलावा इंद्रदेव ने भी महेश्वर व्रत रखा था। इस दिन विधि व्रत पूजा करने के साथ साथ इसका व्रत कथा का पाठ करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होती है। भादो मास की पूर्णिमा का महत्व इसलिए और भी अधिक खास है क्योंकि इसी दिन से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाते हैं जो कि 15 दिनों तक चलते हैं और अमावस्या को पितृपक्ष की समाप्ति होती है। इसलिए आप जो है भादो पूर्णिमा के दिन पितरों का तर्पण कर सकते हैं। स्नान दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया जाता है। तो जो भी भक्त व्रत रखकर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजा और कथा सुनते और पढ़ते हैं तो उन्हें कई गुना अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आज के वीडियो में आप सुनेंगे भादो मास पूर्णिमा के व्रत कथा और उमा महेश्वर व्रत कथा। दोनों ही कथा आपको सुनाई जाएंगी, तो आप सभी लोग बने रहिएगा। जो भी भक्तजन उमा महेश्वर का व्रत नहीं करते तो वह कथा मात्र सुनने से ही उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। इस उमा महेश्वर व्रत के बारे में नारद पुराण और मत्स्य पुराण में भी बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा जी ने भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए, जहां पर उन्होंने शिव शंकर के साथ मां पार्वती के दर्शन करके अति प्रसन्न हुए। उनके साथ ही भगवान शिव ने एक पुष्प ऋषि को दिया, जिससे दुर्वासा जी ने बड़े ही प्रेम के साथ स्वीकार कर लिया। शिव शंकर और पार्वती जी के दर्शन के बाद कैलाश से दुर्वासा ऋषि निकल गए और फिर रास्ते में उनका मन विष्णु जी से मिलने के लिए हुआ। ऐसे में उन्होंने अपना रुख श्री हरि से मिलने के लिए विष्णु लोक की ओर कर लिया। ऐसे में रास्ते में उन्हें इंद्रदेव मिल गए। वहां इंद्र को देखकर काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने शिव जी द्वारा भेंट किए हुए पुष्प दे दिया। लेकिन इंद्रदेव हमेशा अपने पद के कारण अहंकार में रहते थे। ऐसे में उन्होंने वह पुष्प अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। ऐसा देखकर दुर्वासा ऋषि को काफी क्रोध आया। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध होकर इंद्र से कहा, तुमने महादेव शिव शंकर का अपमान किया है। मेरे द्वारा दिए गए पुष्प को तुमने स्वयं न ग्रहण करके ऐरावत को पहना दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएंगी और इसके साथ ही इंद्रलोक के साथ अपना सिंहासन भी त्यागना करना पड़ेगा। यह सुनकर इंद्र घबरा गया और शासन जाने के डर सताने लगा। ऐसे ने उन्होंने तुरंत ही ऋषि दुर्वासा जी के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। उससे इस श्राप से मुक्त होने का कारण पूछा। इंद्र की विनय सुनकर दुर्वासा जी शांत हुए और क्रोध शांत होने पर ऋषि दुर्वासा जी ने इंद्र को बतलाया कि उन्हें उमा महेश्वर व्रत करना पड़ेगा। इसके साथ ही शिव और पार्वती माता का आशीर्वाद से ही तुम्हें दोबारा सिंहासन मिलेगा। ऐसे में इंद्रदेव ने इस व्रत को रखा और शिव पार्वती जी की कृपा से इंद्र का खोया हुआ लोक सिंहासन सहित अन्य चीजों की प्राप्ति हुई। बोलिए भगवान शंकर की जय, माँ पार्वती की जय। तो इस प्रकार से उमा महेश्वर व्रत की कथा पूर्ण हुई। अब सुनते हैं भादो पूर्णिमा व्रत की कथा।
पौराणिक कथाओं के मुताबिक द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वह उन्हें ऐसा व्रत बतलाए जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माँ को बतलाया कि स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या इस व्रत को मृत्यु लोक में किसी ने किया था। इस पर भगवान ने बताया कि कार्तिका नाम की नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक एक राजा राज्य करता था। उस नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण की पत्नी रूपवती थी। दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण जिस वजह से वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी के सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है। योगी कहने लगा कि हमें हमारा धर्म इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगा कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बातें अपनी पत्नी को बतलाई और खुद भी वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं के व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने ही आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बतलाना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ रह जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उसे फल तोड़ने को लिए चढ़ा, लेकिन उस पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथा अनुसार उसकी माता से 32 पूर्णमासी व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तब उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी भी पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं था। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी के व्रत पूर्ण किए। दूसरी तरफ मामा और भांजे दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके।
उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहरे गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाकी के सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उसे सारी बात बतलाई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा, न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बात पत्नी को बतला दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर चिर स्थिर हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसे प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेला कूदा करो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणंत होगा उस दिन ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरे पति नहीं है, मेरे पति वे हैं जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर ये वही हैं तो बतलाए कि मैंने इन्हें क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय इनको जो आभूषण मिले हैं उन्हें दिखलाए। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि यह सब हम नहीं जानते। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसे डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसे काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी के व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दान दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित है, उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले भी उसे ढूंढने के लिए जा रहे थे कि उसने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उसके ससुर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने घर ले आया। वह सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उन्हें पहचान लिया। देवीदास ने इसके साथ अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत सा दान दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चला रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया तो उन्होंने अपने माता पिता के पैर छुए और देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनवेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर तक वह दैत्य के दुख को नहीं भोगती और सदा सौभाग्यवती रहती है। यही मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। अब श्रवण कीजिए भगवान शिव की आरती।
ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे भोले पंचानंद राजे हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज से सोहे भोले दस भुज से सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला बनमाला मुंडे माला धारी भोले मुंडे माला धारी त्रिपुरारी कंसारी करे माला धारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बागंबरे अंगे भोले बागंबरे अंगे सनकादित्य गणादित्य भूतादित्य संगे। ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका भोले जानते अविवेका प्राण अवसर के शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और परिवार और भक्तजनों में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।